हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गुरु की कृपा से बदलता हुआ भाग्य। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए। वे रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं। इसलिए उनसे कहना कि भगवान से पूछे कि आपके संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं। इसी कारण उनके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं। वो भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले, तू 1 रोटी देगी तो तेरे 1 संतान जरूर होगी। सेठ की पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होंगे। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें पैदा हो जाती हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। सेठ के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे सेठ से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। तो सेठ बोलता है कि गोस्वामी जी, ये बच्चे मेरे हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा है कि मेरे संतान नहीं होगी, पर ये देखो गोस्वामी जी, मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस सेठ के सामने झूठा साबित कर दिया। आपने तो कहा कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर मेरे किसी संत सतगुरु ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होंगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता गोस्वामी जी, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा से बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी, आप भी उसे कह देते कि जा, तेरे संतान हो जाएगी। तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचन की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ देना पड़ता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर किसी गुरु की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। भाग लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख। मिल जावे गुरु मेहर तो लगे लेख पे मेख। भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, पर किसी गुरु की मेहरबानी हो जाए तो हमें सब मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।